आत्मा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई देवी देवताओं के जो कि मंदिर जो हैं कोने कोने में यहाँ पे मंदिर जो स्थित हैं। तो आज मैं आपको उस मंदिर का दर्शन करवाने जा रहा हूँ जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित है, माता चिंतपूर्णी का दरबार। और माता चिंतपूर्णी को माँ छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको दर्शन करवाएंगे माता चिंतपूर्णी दरबार के। माता चिंतपूर्णी के दरबार में आप कितने टाइम से यहाँ नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं? ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਬੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। आप बता रहे हो कि आप जन्म से यहाँ पर आ रहे हैं, तो हर महीने आते हैं यहाँ पे? ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਕੁ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। कहाँ से आते हैं हम? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਨੇ। लुधियाना से आप आते हो। आप कह रहे हो कि साल में 8-10 चक्कर आपके लग जाते हैं। और आप अपने जो फ्रेंड सर्कल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, दोस्त यार दोस्तों को? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਟੂਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। माता चिंतपूर्णी के दरबार में जो माता रानी को सुबह शाम जो भोग लगाया जाता है, तो हम वहाँ पे मौजूद हैं उस रसोई में जहाँ माता रानी के लिए सुबह शाम जो भोग लगता है, तो वो भोग इस रसोई में जो तैयार किया जाता है। और जो यहाँ पर भोग तैयार कर रहे हैं माता रानी का, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जय माता दी पंडित जी। जय माता जी, जय माता जी। अच्छा, ये जो आप ये जो भोग तैयार कर रहे हो माता रानी के लिए, ये इसी रसोई में जो तैयार होता है जी? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। कितने टाइम से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? अच्छा, हो गए 20-21 साल हो गए जी। अच्छा, 20-21 साल हो गए। तो आप ही तैयार करते हैं माता रानी के लिए भोग? हाँ जी, और सुबह और दोपहर और शाम और 3 टाइम ही भोग जो है माता का यहाँ ही तैयार होता है। कितने भाग्यशाली आप अपने आप को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भाग्य से ऐसी सेवा मिलती है। जगत जननी माँ की जो आप सेवा में लगे हुए हैं, माता रानी की अपार कृपा से। माता रानी ने कोई अपने साथ लिखा हुआ हमारा जो ऐसा काम करना, नहीं तो मिलता नहीं है। कोई लिखी हुई चिट्ठी माता की आई तब काम कर रहे हैं। बाकी जितनी लिखी है उतनी तो चलनी सेवा करनी है जी। क्या नाम है आपका? अश्विनी शर्मा जी। अच्छा, अश्विनी शर्मा नाम है। ठीक है। कितना टाइम लगता है जैसे अब ये भोग तैयार करते हैं? कभी सुबह चने कढ़ाई बनती है तो घंटा वो लग जाता है। और दोपहर का तैयार करना तो 10 बजे स्टार्ट करेंगे, 9:30-10 बजे। इतना 10 किलो बासमती बनेगी, 5 किलो मूंगी बनेगी कल। भोग में क्या क्या बनता है? भोग में सुबह कढ़ाई और चने बनेंगे, दोपहर को मूंगी चावल बनेगा और शाम को आलू पूरी और काले चने बनेंगे। सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता दी जी। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। और आज आप माता चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन करने पहुँचे हैं। आप कितने टाइम बाद यहाँ आते हैं? हम हर मंथ आते हैं, हर महीने। मैं तो कभी कभी आती हूँ, मेरे हस्बैंड हर महीने आते हैं। अच्छा, हस्बैंड जो आपके हर महीने आते हैं। कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि एक जैसे माता रानी चिंतपूर्णी की अपार कृपा से आत्मा चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे अब माता रानी के दर्शन होते हैं? आप हर महीने आते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको घर बैठे भी अब माता रानी के दर्शन होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये चैनल वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं आ सकते वो भी घर बैठ के दर्शन करते हैं, और माता रानी जैसे हमारी चिंता दूर करती है, उनके घर बैठे चिंता उनकी दूर कर देती है। इसलिए ये चैनल वालों को सबसे पहले जय माता दी और थैंक यू कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम हर मंगलवार आ रहे हैं बहुत सालों से, बचपन से यहीं पे आ रहे हैं। अच्छा, आप जलंधर से हर मंगलवार यहाँ माता रानी के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है आपको कि माता रानी की आपके ऊपर इतनी कृपा है? हर मंगलवार हफ्ते में एक बार आप जरूर यहाँ पर आते हैं, तो और भगतजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, और महामाई सबकी सुनती है और सबको खुशियाँ देती है। बस अपनी श्रद्धा से आओ और माता के दरबार में माथा टेको। 5 साल बाद आई आप कनाडा से। 5 साल बाद आई आज कनाडा से। हाँ जी, महामाई ने भेजा था कनाडा, आज आई है। हाँ जी।
तो आप भी जैसे इन्होंने बताया कि हर मंगलवार आते, जैसे उसके बाद कनाडा चले गए, फिर आप कितने टाइम बाद आए? बस महामाई ने अपने चरणों में लगाया है, वो ही बुलाती है। हम कौन होते हैं आने वाले, वो बुलाती है माते। कैसा लग रहा है आज आपको? माता रानी का बुलावा आया, माँ चिंतपूर्णी का बुलावा है, क्या कहना? ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੰਨਣ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਮੁੰਨਣ ਕਰਵਾਏ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। कितने टाइम से आप माता रानी के दरबार आ रहे हो? 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਬੱਸ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਾਧੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ सब ਨੂੰ दवे। ये माँ भगवती का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कोई लेट कर आता है, कोई कैसे आता है, कोई दंडवत होके आता है। बड़ा अच्छा है, प्रशासन की तरफ से भी यहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये सब ठीक है जी। यहाँ पर मंदिर का विस्तारीकरण भी हो रहा है, जल्दी हो रहा है इसका। पिंडी रूप जो है बाबा भगवती यहाँ पे बाद में प्रकट हुई, पहले बाबा माईदास जी को यहीं पे दर्शन दिए थे, इस बट वृक्ष के नीचे। बाबा माईदास के बारे में जो आप बता रहे हैं, वो हमारे जो दर्शकों को ये बताएं कि वो जो बता रहे सबसे पहले बाबा माईदास को दर्शन हुए, ये कितनी पुरानी बात है? कम से कम जी 5-6 हज़ार साल पुरानी होगी। इसके बारे में पूरा पता तो नहीं है, पर काफ़ी पुरानी है ये। और बाबा माईदास जी का वंश ही है जो माता जी की यहाँ सेवा कर रहा है आज दिन तक। हाँ जी, जय माता दी जी। पिछले 4 महीने से मैं माता जी के दरबार में कार्यरत हूँ और माता जी की असीम कृपा है कि ये उनकी विशाल कृपा से ये सौभाग्य हमें लगातार यहाँ मिल रहा है। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। तो जैसा कि मंदिर में भीड़ वगैरह आती है, तो आप जिस तरह कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसा भक्तों का सहयोग मिलता है आपको? भक्तों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है जी। बहुत रश में कई बार भक्त भड़क भी जाते हैं, तो उनके भड़कने से हमारे ऊपर बहुत रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि माँ के बच्चे अगर गर्मी में आ भी जाते हैं तो हमें बहुत मधुरभाषी होके उनके साथ उस व्यवहार को बनाए रखना होता है। और माता जी का ये बहुत बड़ा आशीष है हम सब पे कि वो बहुत बड़े रश को भी बहुत ही आराम से और बड़े सभ्यचार से निकलवा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी भीड़ कब कहाँ से आई और कैसे सुचारू रूप से उसको उन्होंने निकाल दिया। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, भगवती क्या करवाती हैं हमें भी पता नहीं होता। ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में कब होती है? जैसे मंदिर में संक्रांति में, ज्येष्ठ मंगलवार में और सैटरडे संडे तो होता ही है जी। 2022 जो साल है, जो अब ख़त्म होने वाला है, दिसंबर मंथ का मिड चल रहा है, ख़त्म होने वाला नया साल आ रहा है, तो क्या भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? माता के सभी भक्तों को दिल की हार्दिक गहराइयों से जय माता दी। माँ भगवती अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे और हम सब पे ये विशाल कृपा बनाए रखें कि हम सब लोग इस व्यवस्था को बड़े सुचारू रूप से चलाने में अपना अपना सहयोग दें। तो मैं अपनी तरफ से, मंदिर की तरफ से, 12th बटालियन ऊना की तरफ से महामाई के सभी भक्तों को जय माता दी बोलती हूँ और सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस परिसर में आके इस परिवार को बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद और विशेष रूप से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबको धन्यवाद। जय माता दी। मंदिर में हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद है रविंदर छिंदा जी, जो मुख्य पुजारी है यहाँ के, तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। छिंदा जी, सबसे पहले आपको जय माता। जय माता की, जय माता की। आत्मा चैनल पर सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आत्मा चैनल के सभी जो भक्त हैं, जो आत्मा चैनल को देख रहे हैं, माँ को, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक ऐसा चैनल है जिसने आपको माँ चिंतपूर्णी दरबार छिन्नमस्ता के साथ मिला दिया है। इससे बहुत फॉरेन से, पंजाब से, हर जगह से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि आत्मा चैनल के दर्शन करने से, माँ के दर्शन करने से हमारे सब काम पूर्ण हो रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि जब हम माँ के दरबार में हैं बैठे हुए। मैं उस परिवार से हूँ जिसे माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता ने दर्शन दिए थे। हमारे बुजुर्ग थे माईदास जी, जिनको छोटी कन्या रूप में दर्शन दिए थे। ये बड़ का वृक्ष जो देख रहे हैं पीछे, इसके नीचे हमारे बुजुर्ग माईदास जी ने तप किया था, तपस्या की थी। उनको कन्या रूप में माँ ने दर्शन दिए थे
और माँ ने कहा था कि आप मेरी पूजा करो यहाँ। तो वो कह रहे थे कि माँ यहाँ जंगल बियाबान है, शेर चीते हर चीज़ है यहाँ, तो कोई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर माँ ने कहा कि आपको मेरे होते हुए कोई चिंता नहीं है, आप इतनी दूरी पे जाइए, वहाँ एक पत्थर मिलेगा, उसको काटना, बाद से जल आएगा, और दूसरा ये बिलपत्ती जो इस साइड में मिलेगी, तो इसलिए मेरी निरंतर आपने पूजा करनी है। हमें मेन कोई भी सूतक पातक नहीं है हमारे परिवार को, क्योंकि माँ का ये ऑर्डर है कि जब आप पूजा पाठ करोगे आपके घर में खुशी भी होगी, गम भी होगा, लेकिन आपको कोई पूजा पाठ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक साल में 3 नवरात्र होते हैं, चैत्र के जिसे मार्च महीना कहते हैं, और जून जुलाई जो सावन का महीना होता है, और असुज कहलाते हैं। इन नवरात्रों में माँ का भगत जो है वो झंडे लेके, यानी कि होशियारपुर से लेके लंगर माँ के लगाए होते हैं। माँ शास्त्र में इनका नाम छिन्नमस्ता है, जिसका शरीर, जिसके जो शरीर लग है, छिन्न मस्त का, जिसका मस्तक शरीर लग है। भक्तों ने नाम अचिंत्यापुरनी रखा है। इस गांव का नाम छुपरो है, लेकिन भक्तों ने नाम चिंतपुरनी रख दिया कि माँ चिंता को दूर करती है। तो जो भी माँ से मांगोगे वो माँ चिंतपुरनी छिन्नमस्ता देगी। दूसरा ये है, मार्कंडेय ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखा है कि ये स्थान वहाँ पे हो सकता है जहाँ चारों दिशाओं में एक एक दूरी पे साक्षात शिव जी के मंदिर हो। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, वैसे चारों दिशाओं में साक्षात शिव जी के मंदिर हैं। एक हम ज्वाला जी से आगे जो कलेश्वर महादेव आता है, वहाँ पांडवों ने तप किया था, तो उन्होंने, उनके मन में यह था कि जितने दिन हम यहाँ तप करेंगे तो सोमापति मत्स्य आएगी, तो हम स्नान करके जाएंगे। तो उन दिनों में सतयुग के जन्म में सोमापति मत्स्य नहीं आए थे, तो उसको श्राप दे गए कि जा आप जरूर आओगे कलयुग में, आपको कोई नहीं मांगा। तो ये जो स्थान है शिव, मतलब कलेश्वर महादेव, ये हरिद्वार से 1 जौ बड़ा है, चावल का जौ, लेकिन इसको भी देंगे कि आप हरिद्वार से जरूर बड़े होंगे, लेकिन आपको भी कोई कलयुग में मानेगा नहीं। ऐसे शिव बाड़ी है। जब होशियारपुर से आए तो रास्ते में शिव बाड़ी आता है, वहाँ द्रोणाचार्य ने तप किया था। वो यहाँ से लड़ाई लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र जाते थे। ऐसे निर्याणा महादेव है, वो पानी में आ गया। मुचकांद महादेव है, वो भी पानी में, लेकिन अब मंदिर बन गए, उनके बीच में ये स्थान है। बाकी जो भी भक्त माँ के चरणों में मांगते हैं, माँ चिंतपुरनी छिन्नमस्ता उसको देती है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, ये छिन्नमस्ता नाम क्यों पड़ा था? ये इसलिए पड़ा था कि रक्त भी जो चंड मुंड थे, उन्होंने वर ले रखे थे कि हमारे कोई भी खून की बूंद पड़े तो हमारे कोई भी, हम अमर रहे, हमें कोई भी मार ना सके। फिर उन्होंने, देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की कि माँ ये तो बहुत खतरनाक है, ये हमें तंग करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते। फिर भगवती ने अपनी शक्ति से 2 योगिनियाँ पैदा की, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। योगिनी के हाथ में खप्पर पकड़ा दी और खुद खड़क ले लिया, कहते मैं इनका वध करती जाती हूँ, आपने कोई भी इनकी खून की बूंद नीचे नहीं पड़नी। तो जब ये रक्त भी चंड मुंड इनका विनाश हो गया, ये खत्म हो गए, तो योगिनियाँ जो थी वो भी दैन्य रूपी थी। तो उन्होंने भी माँ से, वो जब अंतर्ध्यान हो गए तो उन्होंने, देवता ने फिर तपस्या की, ये तो उनसे खतरनाक है, ये हमारा खून चूस रही है। फिर भगवती ने उनको पूछा कि आप क्या चाहती है? उन्होंने कहा कि हमारे मन की तृप्ति नहीं है। फिर भगवती ने अपना शीश काटा हुआ है, वो हाथ में रखा हुआ है, 3 धारा निकाली है, खुद दूध की धार ली है, उनकी तृप्ति के लिए खून की धारें दी हैं, इसलिए इनका नाम छिन्नमस्ता पड़ा था। तो बाकी जो भक्तों ने मांगा है वो माँ देती है। जैसा आपने ये वट वृक्ष के बारे में हमें बताया है और दर्शकों को बताया है कि माई दास को सबसे पहले इस वट वृक्ष के नीचे जो दर्शन हुए थे माता रानी के, और ये जो माता रानी का जो दरबार है उसके ऊपर ये जो लगा हुआ है, जो गुबंद लगा हुआ है, तो ये सोने का, ये सोने के लगे थे। ये रमेश ज्वेलर थे जलंधर से, वो माँ के बड़े भक्त थे। तो जब वो यहाँ से बाहर गए तो उनके जेब में 5 पाउंड थे, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की थी जब लैंड किया कि माँ अगर मेरी पोजीशन अच्छी होगी, मैं अच्छा कमाऊँगा, तो मैं गोल्डन टेम्पल की तरह इधर गोल्ड लगाऊँगा। तो ये उनका गोल्ड लगाया माँ के भक्त का। तो ऐसे जो भी मन्नत करते हैं, अभी जयपुर से 19 परिवार जो वह लेट के दंडवत करते आए थे, उन्होंने माँ से कुछ मांगा था, वो 6 महीने में आके यहाँ पहुँचे थे। तो जो भी माँ से मन्नत मांगता है वो माँ उनको पूरी करती है। तो मेरा माँ से, माँ के भक्तों से ये प्रार्थना है कि माँ से जो भी सच्चे मन से आप मांगोगे, माँ उनको देगी, आपको सब कुछ। जैसा आप बता रहे हैं कि जयपुर से 19 परिवार आए हैं, आपका मतलब है जैसे आप यहाँ के तो मुख्य पुजारी हैं, आपको तो सब जानकारी है,
तो भारत के अलावा, जैसे भारत के तो कोने कोने से माँ के दर्शन करने के लिए भक्तजन यहाँ पे आते हैं, तो इसके अलावा भारत के बाहर जैसे विदेशों से भी आते हैं? हाँ, फॉरेन से भी आते हैं। जैसे हमारे पंजाब के या यूपी के या कहीं बाहर गए हुए हैं, उनकी जो ये कुलजा है, उनके मुंडन सेरामनी यहाँ होते हैं, तो उनके मन में होता है कि हमारे मुंडन सेरामनी यहाँ हुए, तो वो भी माँ के चरणों में आके मुंडन सेरामनी, बाहर से वो भी आते हैं। जितने भी हमारे पंजाब के, बाहर के, देश के जो भी हैं, वो सभी माँ के चरणों में आते हैं। जो यहाँ पे पिंडी स्नान होता है माता रानी का, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें, हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें कि उसका क्या महत्व है। माँ के स्नान 2 टाइम होते हैं। ये माँ का ऑर्डर है कि कोई भी हम काम करें, पूजा अर्चना जो होती है ये माँ के उससे होती है। स्नान करें, जो पानी जो आ रहा है माँ का, जो बोली है, ये हमें भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है। ये माता ने कहा कि बांध से लेके आओ और मेरा 2 टाइम स्नान कराए। लेकिन अस्सू के नराते और चैत्र के नरातों में 3 बार पूजा होती है, 3 बार स्नान होते हैं माँ के नवरात्रों में। तो ये डेली प्रोसीजर चल रहा है। ये जब से माईदास जी ने पूजा की है तब से अखंड पूजा चल रही है, आज तक बंद नहीं हुई पूजा। उन भक्तजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आपने आत्मा चैनल के माध्यम से जैसे बताया कि आत्मा चैनल के माध्यम से माता रानी की अपार कृपा से जो लाइव दर्शन जो माता रानी घर घर अपने भक्तों को दे रही है, और जो नहीं भक्तजन यहाँ पे आ पा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि माँ के दरबार में आइए। चिंतपूर्णी जो भक्तों ने नाम रखा है, ये माँ सबकी चिंता दूर करती है। आप आइए, माँ के दर्शन कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, और माँ आपकी सब मनोकामना पूरी करेगी। जय माता दी। आज माता चिंतपूर्णी के दरबार में से माँ चिंतपूर्णी का दर्शन करवा रहे थे, और हमारे साथ बात कर रहे थे रविंदर कालिया, जो यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने आज इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम सबको जानकारी दी है। और उसके बाद हमने आपको उनसे मिलवाया जो माता रानी के दरबार के लिए, माता रानी के लिए जो भोग तैयार करते हैं सुबह शाम, जिन्होंने बताया कि वो पिछले 20-21 साल से इस मंदिर में जो माता रानी की सेवा में वो लगे हुए हैं। ऐसी और धार्मिक अपडेट लेकर मैं जल्द आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ मैं कपिल गत्याल।